आकर्षण बल के साथ साथ में प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी ऑफ द चार्जेस में काम का नियम। लो बच्चा बड़ी, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं बड़े अच्छे होंगे। मैं शिवा सर आ गया हूं आपकी खिदमत में एक बार फिर से। तो बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बैक टू बैक और कंटिन्यू वीडियो अपलोड हो रही हैं फिजिक्स के रिगार्डिंग, क्लास 12 फिजिक्स जो कि हम पढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ा रहे हैं सबसे पहला चैप्टर, और उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, यानी विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस सीरीज में कहीं ना कहीं कहा जाता है नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है, और ये काफी ज्यादा एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम का लेक्चर होगा, जिसमें छोटी छोटी चीजों को कवर करते हुए हम एक बेहतरीन चीज कवर करने वाले हैं, जो कि जिसका नाम होता है कूलॉम्स लॉ या कूलॉम का नियम। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कूलॉम का नियम। और आप देख पा रहे होंगे हमारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर हो चुका है, और बार बार आपसे मैं यही आगाह कर दूंगा, यही निवेदन करूंगा कि चैनल को बार बार सब्सक्राइब करो। बार बार सब्सक्राइब करने का मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे नए लोग जुड़ सके और इस बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट का लोग लाभ ले सके। चलिए गाइस, समय जाया न करते हुए सीधे हम अपने मुद्दे पर पहुंचते हैं, अपने पॉइंट्स पर पहुंचते हैं, और हम उन चीजों को एक्सप्लोर करते हैं जिन चीजों के लिए यहाँ पर खड़े हैं आपके समक्ष। चलिए, सबसे पहले आ जाते हैं अपने बोर्ड पर, और बोर्ड पर आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, ठीक है ना? या एक तरीके से कह सकते हो आज का जो है हमारा गोल क्या क्या होने वाला है, ठीक है ना? ठीक है, आज का गोल जो है थोड़ा सिंपल सा है। सिंपल सा ये रहने वाला है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम पढ़ने के साथ साथ में जो छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं, छोटी छोटी बेसिक चीजें का मतलब ये हो गया, जैसे कूलॉम से नियम में अभी आपको कांस्टेंट के बारे में पढ़ाया जाएगा, और उसका फंडामेंटल और यूनिट्स के बारे में बताए जाएंगे। यूनिट्स के साथ साथ में आपको डायमेंशन के बारे में बताया जाएगा। मात्र इतना ही टॉपिक में होने वाला है, और बहुत ज्यादा कुछ चीज होने वाला नहीं है, ठीक है? तो बने रहिए और चीजों को देखते रहिए, और अगर सीरियसली या पढ़ने की मूड में है, जल्दी से जल्दी कॉपी पेन निकालिए और मेरे साथ चीजों को लिखते चलिए, पढ़ते चलिए, और बेहतरीन तरीके से समझते भी चलिए। अगर बढ़िया समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए कि अच्छा समझ में आ रहा है, जिससे थोड़ी सी हिम्मत हम लोगों को मिले कि नेक्स्ट लेक्चर बेहतर तरीके से लेके आ सके। चलिए जी, सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगाएंगे कूलॉम का नियम। थोड़ा सा पेन कुछ टॉपिक क्या? कूलॉम का नियम ठीक है। अब ये जो कूलॉम का नियम या कूलॉम्स लॉ है, यह क्या होता है इसको थोड़ा सा समझिए। क्लास 11th में या क्लास 9th में आप यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़े होंगे। इसमें बताया जाता है कि यदि दो मासेस रखे हुए हैं, दो समान रखे के बीच हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थात हमेशा आकर्षण बल ही कार्य करेगा, कभी भी प्रतिकर्षण बल कार्य। और उस आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल को उस आकर्षण बल को आप गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से जानते हैं, यानी आप वहां पर लिखे थे F इज डायरेक्टली m1 m2, तरीके से F इज पर्सनली प्रोपोर्शनल टू दी r स्क्वायर, और यहाँ से क्या मिला था m1 m2 अपन में r स्क्वायर, और लास्ट में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ऐड किया गया था, और वो क्या था 1 m2 अपन में क्या हो गया था r स्क्वायर। इतनी चीजें आपने नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ लिया था, नेक्स्ट क्लास में ही समझ लिया था। अब इसका क्या रोल है, मैं क्यों इस चीज को मैं बता रहा हूं? इसमें इसका रोल है,
रोल होने का मतलब क्या है कि जिस पैटर्न पर आपने ये चीजें समझा था, जिस पैटर्न पे आपने ये चीजें देखा था, एकदम सही और उसी वे में एंड एक्यूरेट वे में आप अगले चीज को भी समझने वाले हो, अर्थात कूलाम्स लॉ को भी समझने वाले हो। चलिए यहां पर देखते हैं सबसे पहले कि कूलाम्स लॉ क्या होता है और इसका स्टेटमेंट क्या होता है और इसके बारे में हम क्या क्या चीजें सीख सकते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं अच्छे तरीके से। और यहाँ पर देखिए, यदि आपके पास दो बिंदु आवेश हैं, मान लेते हैं आवेश है और दूसरा बिंदु आवेश कहीं यहाँ पर है, ठीक है, मान लेते हैं क्या है, Q1 है, क्या है, कंसिडर इसके बीच क्या है, R, ठीक है। और आप इतना चीज समझ चुके होंगे कि किन्हीं दो द्रव्यमानों के बीच जो लगने वाला बल होता है वो हमेशा आकर्षण बल ही होता है, मैं ऑलरेडी बता दिया। साथ साथ में यदि दो आवेश, ठीक है, द्रव्यमान हो तो आकर्षण बल, लेकिन अगर वहीं पर दो आवेश है, उन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल आकर्षण बल के साथ साथ में प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी ऑफ द चार्जेस में यह पढ़ा है, यदि सेम चार्जेस है, लाइक चार्जेस है, तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यानी अगर प्लस प्लस कहीं है, ठीक है, कहीं प्लस प्लस है या कहीं दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। वहीं पर अगर प्लस माइनस माइनस प्लस जो भी ऐसा अगर आ जाता है तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। इस आकर्षण या प्रतिकर्षण के जो खेल है, ठीक है, इसमें हम ये चीजें समझ लेते हैं कि जो दो बिंदु आवेश है इनके बीच लगने वाला बल आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो, और इसी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को हम वैद्युत बल के नाम से जानते हैं। वैद्युत बल कहो या इस बल का एक नाम और होता है, जिस बल का नाम होता है कूलाम बल। ठीक है, देखिए सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे कि जो मेरी बातें, जो मैं मेरी वाणी से निकलते हैं, शब्द जो निकलते हैं, मैं बोलता हूँ, काफी ज्यादा चीजें ऐसी मिलती हैं जो आपको नोट्स में नहीं तो मिलेगा या कहीं नहीं लिखा हुआ मिलेगा, तो आप उन सभी छोटे छोटे पॉइंट्स को आप पॉइंट आउट करते रहिए। मान लीजिए यहाँ पर मैंने क्या क्वेश्चन किया, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन के बता दिया, चाहे एक मैंने किया तैयार क्वेश्चन कि आवेशों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं, वहां पर आंसर हो सकता है कूलाम बल, हो सकता है वैद्युत बल, ठीक है ना, तो ऐसे चीजें होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कूलाम का नियम क्या कहता है। कूलाम के नियम के लिए आपका यह जो डायग्राम है, ये डायग्राम सफिशियंट है, ऐसे सारी चीजें शायद स्टोर करने में आसानी रहेगी, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। कूलाम का नियम का स्टेटमेंट ये कहता है कि इन्हें दो बिंदु, आप लोग भी साथ साथ में लिख, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला लगने वाला वैद्युत बल, ठीक है, ध्यान से समझते रहिए। दो बिंदु आवेश हैं, दोनों बिंदु आवेशों लगने वाला जो वैद्युत बल होगा, ठीक है, लगने वाला वैद्युत बल उन आवेश के गुणनफल के अनुपाती एवं बीच वर्ग के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यह स्टेटमेंट
और ये स्टेटमेंट किसके लिए हुआ? कूलाम के। अब ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा कूलाम्स लॉ के रिगार्डिंग, यह बताया गया है कि जो आवेश हैं जो एक दूसरे से r दूरी पर रखे गए हैं, उन दोनों आवेशों के लगने वाला जो वैद्युत होगा, ठीक है, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुपात, उनके दूरी के बीच के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात। चलिए इसको इक्वेशन से पढ़ के या पढ़ने का या लिखने का समझने का प्रयास करते हैं। यानी पहला चीज बोला गया है, पहला चीज बोला वैद्युत बल, एफ बना दिया, अनुक्रमानुपाती है, लिखा गया ना अनुक्रमानुपाती है। किसके अनुक्रमानुपाती है? आवेशों के गुणनफल के। आवेश कौन है? Q1 और क्या है? Q2 है। यहाँ से क्या हो जाएगा? Q1 हो जाएगा और क्या? Q2 है। ठीक है। दूसरा चीज, तो एक काम करते हैं, समीकरण नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। दूसरा चीज क्या हुआ? एफ जो है वह यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी यहाँ पर क्या बोला गया है? व्युत्क्रमानुपाती। या किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा? दोनों के बीच के दूरी के वर्ग की। दूरी क्या है? r है, और दूरी का क्या कर देना है? वर्ग कर देना है। देखिए व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है? बटा में आएगा और नीचे आएगा। ठीक है, तो अभी तक इतनी कहानी समझ में आ रही होगी, और इसको हम कर लेते हैं समीकरण। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से आप एक रिजल्ट पा सकते हो। देख सकते हो दाएं साइड और बाएं साइड में क्या सिमिलरिटी है, इतना बताने। समीकरण 1 व 2 से क्या होने वाला है? एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 बटे आर। ठीक है, Q1 Q2 बटे क्या है? आर स्क्वायर होगी। अब जहां भी ये चिन्ह रहता है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन जहां पे रहता है, अनुपाती का चिन्ह जहां पे रहता है, उस चिन्ह को आपको एक कांस्टेंट के द्वारा मूव करना होता है, रिमूव करना होता है। चलिए करते हैं रिमूव इसको। यहां से क्या हो जाएगा? एफ, और मैं लिखूंगा क्या? के बटे आर, जहां जहां के क्या है? अनुपाती, अनुपाती ठीक है, ये आपका क्या बन गया? एक समानुपाती नियतांक बन गया। अब इस समानुपाती नियतांक में जो है कंसेप्ट क्या हम यूज करने वाले हैं, थोड़ा सा आगे समझिएगा और देखिएगा। यदि आपको लग रहा है कि शॉर्ट लेने का है तो स्क्रीनशॉट आप लेते रहिए। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी आपने देखा क्या कि आपके पास एक रिजल्ट मिला, एफ इज डायरेक्टली, एफ इज के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। आर, ठीक है, यही रिजल्ट है। शायद आप ध्यान से यहाँ देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है? के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। यहाँ पर अगर इस रिजल्ट को देखा जाए तो मैंने क्या है, एक समानुपाती नियतांक है। समानुपाती नियतांक अगर मैंने लिख दिया है इसको, अब यहाँ पर क्या करना है? इसको यहाँ पर इस के का वैल्यू सम, ठीक है, यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, जहाँ के बराबर इक्वल आता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसका जो यूनिट है तो हम कह सकते पर का यूनिट हुए ही काम करना। ठीक है जी, चलिए साथ साथ में यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन नॉट है ना, एवं तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट है, इसको एप्सिलॉन नॉट बोला जाता है। कि एप्सिलॉन जीरो बोल दीजिए, एप्सिलॉन जीरो हो गया चाहे एप्सिलॉन नॉट जो हो गया, ये कहते हैं निर्वात की वैद्युत
निर्वात की वैद्युतता क्या होता है, क्या क्या वैल्यू होता है, दोनों को भी सबसे पहले अभी मैं इसके यूनिट को लिखूंगा, मैं थोड़ा टाइम के लिए मिटाता हूँ और लिखेंगे। यहाँ पर मैं एक रिजल्ट फाइनल लिखना चाहता हूँ, वह क्या होने वाला है, यदि ये जो के का मान है यहाँ पर रखा जाए तो क्या होने वाला है, एफ बराबर 1/4 पाई बटे आर। यह क्या हो गया, आपका काम के नियम का एक रिजल्ट हो गया। और यहाँ से निकल गया क्या, वैद्युत बल। वैद्युत बल में आप अगर देख पा रहे होंगे बल है, बल का तो मात्रक मालूम होना क्या होता है, ठीक है। ये एक रिजल्ट आ गया। अब इस रिजल्ट का क्या करना है, थोड़ा सा कुछ और डेप्थ को हमें समझना है इसमें। चलिए समझते हैं इसको कि कूलाम का नियम एक छोटा सा कंसेप्ट लोग जल्दी जल्दी हवा में उड़ा देते हैं, आना चाहिए। चीजें अभी शुरुआत है, आप चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो, चैप्टर स्टार्टिंग के टाइम पे अगर बेहतर तरीके से नहीं कंसेप्ट पढ़ाओगे कैसे चीजें, कहीं ना कहीं अभी हम बेस बना थोड़ा सा स्लो लेवल में चल रहा है, धीरे धीरे चीजों को जैसे समझ जाएंगे आप लोगों हमारे साथ में थोड़ा सा इम्प्रूव कर जाएंगे के बाद में एक रिदम पकड़ा जाएगा, एक तेजी लाया जाएगा, ठीक है जी। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आगे मैं लिखने जा रहा हूँ, आगे यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ जो लिखा हुआ था के का मान यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9×10⁻৯। मात्रक तो मैंने क्या ही था, मीटर स्क्वायर प्रति ग्राम। ये हो गया इसका क्या यूनिट, ठीक है जी। अब इसके यूनिट लिखने के बाद में यहाँ पर एक चीज और है, और इस एप्सिलॉन नॉट को भी लिखेंगे, क्या कहा जाता है, निर्वात की वैद्युत स्थिति। एप्सिलॉन नॉट बराबर है 8.85 और -12। अब बताओ इसका यूनिट क्या होने वाला है, यूनिट यहाँ पर अगर कोई जानता हो तो इसे कमेंट बॉक्स में क्या हो वाला है, कूलाम इस प्रति मीटर। कहीं ना कहीं देख सकते पर में लिखा हुआ है, इस जस्ट एक उल्टा दिखा, या उल्टा दिख रहा होगा, तो यह आपका यूनिट है। दोनों का वैल्यू मैंने लिख दिया, सारी चीजों को स्टोर कर दिया। यह अभी तक जो आप समझ रहे थे, जो देख रहे थे, यह निर्वात की वैद्युत एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात में, ठीक है ना। लेकिन वही निर्वात के अलावा अगर माध्यम कोई और हो, कोई माध्यम क्या हो और हो, तब क्या होगा वो चीज समझिए, ठीक है ना। यानी किसी अन्य माध्यम की एक स्टार पॉइंट करता हूं, आप लोग भी ऐसे ही काम करिएगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक अन्य माध्यम के लिए। अगर किसी अन्य माध्यम के लिए लिखा जाए तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पर होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है एफ बराबर, तो हम वैसे ही लिखेंगे। यहाँ पे क्या 1/4 पाई एफ साइन। अभी तक क्या हो रहा था, एफ नॉट हो रहा था, यानी तो हो रहा था। अब हमें क्या लिखना है, एफ साइन, ठीक है। वन ये जो रिजल्ट आया, ये बात में या किसी, क्या ना, यहाँ पर एक आप लिखेंगे साइलेंट, हाँ हाँ, एफ माध्यम की क्या हो जाएगा,
के माध्यम की क्या हो गई। तो अभी तक आप चीजों को देख पा रहे होंगे और यहाँ तक मैंने, अब छोटा सा एक टॉपिक और रह गया है और तरीके, यानी एप्सिलॉन नॉट की निकालना है। परावैद्युतांक का कोई नाम होता है, उस क्या है, क्या बला है, परावैद्युतांक। ठीक है जी, चलिए यहाँ पर देखिए मैं क्या लिखने वाला हूँ, परावैद्युतांक, परमिटिव परावैद्युतांक है। परावैद्युतांक देखिए एक छोटा सा है, रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म का मतलब क्या होता है, बेसिकली हमें रिलेशन बिल्ड करना। रिलेशन का मतलब तरीके से तुलनात्मक चीजें, तुलनात्मक चीजों का मतलब क्या हुआ कि आप ये सकते हो किसी भी माध्यम में जो वैद्युशीलता होती है और साथ साथ में निर्वात में वैद्युशीलता के अनुपात को ही परावैद्युतांक कहते हैं। इसकी डेफिनेशन बहुत आसान है, समझने के योग्य है। मैं हूँ यहाँ पर माध्यम, वो माध्यम जो माध्यम हम माने थे, कोई भी माध्यम हो सकता, माध्यम की वैद्युत माध्यम वैद्युतशीलता एवं निर्वात के पात का ठीक। यहाँ पर देखिए एक चीज में और यहाँ पर मैं प्रदर्शन हो जाएगा बराबर 1 में। ठीक है जी, तो इतनी काम हो गया है, इतनी कहानी समझ में आ रही होगी कहानी। अब थोड़ा सा कुछ और समझ भी करते, आज के वीडियो लेक्चर में यह लास्ट टॉपिक होने वाला है। टॉपिक क्या कहा जाए, मात्र बिंदु है, पॉइंट है। यहाँ पर ध्यान देंगे, मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ एप्सिलॉन नॉट क्या है। अभी इस एप्सिलॉन नॉट की कैसे आउट करी जाती है, इस चीजों को समझ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं क्या लिखने जा रहा हूँ कि आप लोग एक चीज जान चुके, एफ बराबर 1 एप्सिलॉन नॉट 1 क्यू आर स्क्वायर। ठीक, अब इसमें ध्यान दें हम, अगर तो हमें एप्सिलॉन नॉट आप इधर डालना, एप्सिलॉन नॉट बराबर 1 अप एफ आर इस हो जाएगा। ठीक है जी, इतना चीज यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। थोड़ी सी चीजों को और करते, एप्सिलॉन नॉट आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 1 अपॉन पाई जो है यह क्या है, पूरी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की सीमा नहीं होता है नेट। क्या लिखना, Q1 Q2 आवेश की बीम, एक Q1 है यानी 80 और 80,
यानी ऊपर क्या हो गया, ए स्क्वायर और जी में चेक करो, एफ है, एफ बोले तो क्या बल, बल की भी मल्टी क्या हो गया, बगल में आर स्क्वायर बोले तो क्या होता है, लंबाई, लंबाई बोले तो क्या होता है, यहाँ पर क्या है स्क्वायर है, तो यहाँ ठीक है। अब इस करते हैं थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने के टर्म में पहले थोड़ा सा जगह बना लेते हैं हम। दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पर देखिए कि एफ साइलेंट नॉट बना, यहाँ ए है, टी, यहाँ एम है, एम एक ही है, एम एक के अलावा तो कुछ है नहीं, तो ये सीधे सीधे कहाँ चला जाएगा, ऊपर, एम पे माइनस। अब यल को चेक करते हैं, यल देखिए यहाँ पर एक और यहाँ एल क्या है, दो है, तो एक तीन एल हो गया, और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में तीन हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल पे बात आती है टी की, टी पे देखिए यहाँ पर ऊपर में दो है, नीचे वाला भी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में ही दो होगा, के पावर में क्या हो जाएगा, फोर, साइलेंट नॉट क्या हो जाएगा, एम के पावर में वन, एल के पावर में क्या हो गया, एक दो, पावर में वो और ऊपर जाएगा तो चार हो जाएगा, एम एल टी हो गया, ये सही है, ठीक है। ये जो आपको देख पा रहे होंगे, ये बन गया क्या, एफ साइलेंट नॉट की। तो यहाँ तक जो भी कंसेप्ट बना हुआ, लगभग लगभग सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। तो अगर सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, आ गई हैं, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को आप लोग पसंद करेंगे, आप अपने को फॉलो करते हुए, चीज़ों को समझते हुए, सभी चीज़ों को आप कापी पर फेयर पर लिखना स्टार्ट करें। सबसे पहले एक मैं आपको प्रो टिप्स दे देता हूँ कि जब भी आप ऑनलाइन पढ़ने बैठिए, आप कापी पेन लेके अवश्य बैठे, कापी पेन से आप लगातार साथ साथ में चले, और अगर किसी पॉइंट पर आपको लगता है कि हाँ मुझे नोट करने की आवश्यकता है, ये चीज़ें डिजिटल बोर्ड पे यानी जो बोर्ड है या नोट्स में नहीं, ऐसे पॉइंट्स को आप अवश्य लिखें, जरूर लिखें, ठीक है। और पॉइंट्स भी होते हैं, मैं इनको एक्सप्लोर करता रहूँगा, बताता रहूँगा, और आप समझते रहेंगे, ठीक है जी। चलिए, इसी के साथ साथ में हम वीडियो से विदा लेना चाहते हैं, और आपके साथ में अगले वीडियो में मिलेंगे कंसेप्ट। और यदि आपको किसी प्रकार की नोट की आवश्यकता है, तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, पेज पर फॉलो कर सकते हैं, वी आर अवेलेबल देयर, ठीक है। तो हर जगह हम लोग उपलब्ध हैं, हर जगह अवेलेबल हैं, आपको बस सुनने की आवश्यकता होगी, तो क्या ही नहीं, सुनने पे तो भगवान स्थान है। तो आप हमें ढूंढिए और हमें तलाश रहे आप जैसे हार की। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए